चालू है। चलिए तो हम लोग आज बीएसएससी डेली सीरीज 100 में फिर से लेकर आए हैं 100 प्रश्न। आज हम लोग फिर से 100 प्रश्नों को करेंगे और एक बात आप समझ लीजिए कि यदि आप प्रश्नों को हर रोज हल नहीं करने की क्षमता विकसित करते हैं तो आप कितना भी पढ़ लेते हैं, आप कंफ्यूजन में बने रहेंगे। इसीलिए आपको 100 प्रश्न सीरीज को हर हाल में ईमानदारी से करना चाहिए और ईमानदारी से करके अपना स्कोर पता करना चाहिए कि हम कितना लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए हम 100 सीरीज हर रोज स्टार्ट किए हैं कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। चूंकि हम ये 100 सीरीज का जो प्रश्न लाए हैं, ये आपका सामान्य ज्ञान, जो रेलवे का जो सामान्य ज्ञान है उसका है, तो उसमें हर कंटेंट आपको दिया गया है। क्योंकि वहीं से हम ये 100 सीरीज हर रोज ला रहे हैं, तो यदि आप पेज बाय पेज कर लेंगे तो 100% है कि आपका वो क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही क्लियर होता है, आप समझिए कि एक अच्छे स्कोरर बन जाएंगे। बहुत पढ़ना एग्जाम नहीं निकलता है, बल्कि आप कम पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं, बशर्ते कि ईमानदारी से आप 100 सीरीज को करते रहेंगे तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। पहला प्रश्न सामने आपको दिख रहा है। अब देखिए यहाँ बोला है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है श्रीलंका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। आशा करते हैं आप जवाब दे दिए होंगे, या नहीं दिए हैं हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, इंडोनेशिया है। ठीक है, आपका सही हुआ तो सही करेंगे, गलत हो गया तो गलत करेंगे। अगले प्रश्न सामने है। अगला प्रश्न देखिए, बोला है भारत में नई उदार की शुरू की गई थी। मतलब उदार औद्योगिक नीति की बात कर रहा है। किस वर्ष में शुरू किया गया था उदार औद्योगिक नीति? 1980 दिया है, 1985 दिया है, 1988 दिया है और 1991 दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आशा करते हैं आप जवाब दे दिए होंगे। इसका राइट आंसर 1991 होगा। मनमोहन सिंह के द्वारा नई उदार नीति की घोषणा, जो औद्योगिक उदार नीति की घोषणा की गई थी, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगर सबसे पहली बार अगर औद्योगिक नीति की बात करता है तो 1949 में सबसे पहला औद्योगिक नीति आया था, तो इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। उदार नीति की बात करेगा तो 1991 पहली बार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो आशा करते हैं यहाँ देखिए 326 बीसी, या बीसी जिसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, 540 ईसा पूर्व, 668 ईसा पूर्व और 261 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर सिकंदर आक्रमण जब किया था तो वो उसके सेना जो है ना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था और पोरस जो है ना सतलज, जो झेलम नदी के तट पर राजा पोरस से उसने लड़ाई करा था। तो इस बातों को भी सिकंदर के बाद ध्यान रखेंगे और वो विश्व विजेता के रूप में भी परिचित है सिकंदर। अब यहाँ पे देखिए जितना भी डेट दिया है सब कहीं ना कहीं ये इतिहास में घटित घटना का डेट है। आशा करते हैं आप इसका भी जानते होंगे। ये 540 जो है ना महावीर जी का जन्म दिवस है। ठीक है, बीसी। वही 468 जो देख रहे हैं, 468 में आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं से संबंधित जो है 468 है और 261 में आपको पता होगा कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो ये सारे डेट भी आपको याद रखना चाहिए। अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आप देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आसान सा प्रश्न है, आप जवाब दे दिए होंगे। आगरा ऑप्शन है पहला, दिल्ली है, अजमेर है, लाहौर है। तो आप ध्यान कर लीजिए, इसका आंसर जो होगा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, लेकिन याद रखेंगे कि अगर जहांगीर का पूछेगा तो लाहौर में है, शहादरा में पड़ता है, लाहौर में। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगरा में दफनाया गया था शुरू में बाबर को, लेकिन बाद में उसको काबुल में ले जाया गया। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला है कि काकबुई जनजाति संबंधित है। नागालैंड दिया हुआ है। ठीक है, नागालैंड दिया हुआ है, उसके बाद मिजोरम दिया है, तमिलनाडु दिया है। काबुई जनजाति कहाँ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो काबुई जनजाति आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ना पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये हो जाएगा आपका, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। हालांकि इसको सर्च करके देख लीजिएगा, ये थोड़ा थोड़ा म्यांमार के भी सीमा पर मिलते हैं, लेकिन इसका आंसर तमिलनाडु दिया था। आप एक बार बढ़िया से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा है कि कब हुआ था।
तो शुरू कब हुई थी? तो आपको पता है कि 1920 में असहयोग चला था और 1930 में सबने अवज्ञा महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला था। तो दो ही आंदोलन यहाँ पे दिखे रहे हैं। 1925 में काकोरी कांड और 1928 में आपको ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन आया था। तो ये सारे डेट आपको किसी न किसी वे में याद रखना है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि मैक्सेस पुरस्कार 1958 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, मतलब किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो आपको आप आंसर दे दिए होंगे। यहाँ दिया सरकारी क्षेत्र दिया है, जनसेवा क्षेत्र दिया है, दोनों दिया है, या विज्ञान क्षेत्र दिया है। तो याद रखेंगे कि मैक्सेस पुरस्कार जन सेवा और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। जन सेवा और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला है कि हीरे के खान पन्ना, पन्ना किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु। आशा करते हैं आप जवाब दे दिए होंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में पन्ना है। हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है पन्ना, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तांबा की खान खेतरी जो है ना राजस्थान में प्रसिद्ध है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। कोयला के लिए ज्यादा झारखंड प्रसिद्ध है और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से किसे प्रदान किया जाता है? मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना किनको दिया जाता है? तो याद रखेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ऑप्शन में दिया है खेल प्रशिक्षकों को, साहित्यकारों को, फिल्म निर्देशकों को, अब या वैज्ञानिकों को। तो जो खेल के टीचर होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप जैसा कि देख रहे हैं कि किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाए जाते हैं? चूंकि ये संगीत का है, कभी कभी कला संगीत से भी पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सा राग है जिस पर कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर सब राग बजेगा? ऑप्शन में बांसुरी दिया है, ढोलक दिया है, सितार दिया है और वायलिन दिया है। तो इसका जो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी तार वाला वाद्य यंत्र होगा उस सब के सब जो है आपको ध्यान रखना है कि वो सब राग निकालता है। तो तार वाला सितार होता है, ठीक है, लगा हुआ है तार वाला जो है सितार, सितार में सब राग बजाए जा सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। हालांकि राग अन्य सभी पर भी बजते हैं, लेकिन सभी राग की बात यहाँ किया था। बोला है कि बाजार के नियम के प्रवर्तक किसे माना जाता है? मतलब बाजार के नियम को किसने दिया है? जैसे कहा है कि मूल्य बढ़ने पर जो है उसका कीमत बढ़ने पर उसका मांग घट जाता है, मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ जाता है। इस तरह का नियम कौन दिया है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये बर्नार्ड शो के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। बर्नार्ड शो जो है ध्यान रखेंगे कि हालांकि यहाँ पे सभी के सभी अर्थशास्त्री है, तो सभी के सभी अर्थशास्त्री, लेकिन बर्नार्ड शो बाजार के नियम को प्रदर्शित किए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न बोला है कि बटरफ्लाई का संबंध किससे है? बेसबॉल दिया हुआ है, घुड़दौड़ दिया है, खो खो दिया है, तैराकी दिया है। तो आपको ध्यान रखना है बटरफ्लाई से मतलब हो गया तैराकी। तैराकी में बटरफ्लाई शब्द का यूज किया जाता है। अगले प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न बोला है कि फ्यूज के तार किसके बने होते हैं? फ्यूज के तार किसके बने होते हैं? टीन के, तांबा के, सीसा के। तो आपको ध्यान रखना है टीन, तांबा, सीसा सभी मिलाए जाते हैं, तो तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला है कि फैजी किसके दरबार में रहते थे? फैजी किसके दरबार में? तो हम आपको मुगल काल पढ़ाए हैं, तो आप आराम से इसका जवाब दे दिए होंगे। औरंगजेब दिया है, अकबर दिया है, जहांगीर दिया है, शाहजहां। इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अकबर के दरबारी फैजी नवरत्नों में से एक थे। तानसेन भी नवरत्न थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि चार मीनार कहाँ स्थित हैं? चार मीनार सबको पता है, आगरा है, उदयपुर है, हैदराबाद है, चंडीगढ़ है। तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न 16 है। 16 नंबर को देखिए। 16 नंबर में बोला है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखेंगे कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। कानपुर में गन्ना अनुसंधान केंद्र है। इस बात को, आलू अनुसंधान पूछेगा तो आपको शिमला में है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ है। तो इस सारे की चीज को आपको ध्यान रखना है। मतलब एक चीज आपके सामने आता है तो ऑप्शन में जितने भी दिए सारे ऑप्शन आपको कंफर्म कर लेना
चाहिए था। ठीक है, आगे देखिए, इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। उसके बाद अगला बोला है कि भारत के किस स्टॉक एक्सचेंज के संचालन नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन में सेबी लिखा हुआ है, आरबीआई लिखा हुआ है, एसबीआई लिखा हुआ है और पीएनबी लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे कि स्टॉक जो भी होता है शेयर बाजार से संबंधित है और शेयर बाजार का देख रेख जो है ना सेबी करता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। म्यूचुअल फंड वगैरह सब देख रेख जो है ना सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई का आपको पता ही है भारतीय स्टेट बैंक, और पीएनबी का पंजाब नेशनल बैंक। तो ये सारी चीज है जो कि बैंक से संबंधित है, लेकिन सेबी जो है ना एक संस्था है जो 1988 में बनाए गए थे, हालांकि काम तो 92 से कर रखा है, तो इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न आपका बोला है कि रॉक गार्डन कहां पर स्थित है, पांडिचेरी, केरल, तमिलनाडु और चंडीगढ़। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शारदा शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो शारदा एक्ट का संबंध शिक्षा अपराध विज्ञान, शिक्षा अपराध विज्ञान दिया हुआ है। और अगला है बाल विवाह, तो राइट आंसर उसका हो जाएगा बाल विवाह। बाल विवाह हो जाएगा, शिक्षा का जो है संबंध वो बाल विवाह से है, शारदा एक्ट का। सॉरी, एक मिनट देखो, रुको, काटने का जरूर। देखो यहाँ केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यहाँ पे तंबाकू है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, अहमदाबाद है, राजमुंद्री है, लखनऊ है, रुड़की है। तो यहाँ पे तंबाकू का जब पूछेगा तो राजमुंद्री हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। राजमुंद्री जो है तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। लखनऊ का भी बता दिए औषधि अनुसंधान केंद्र, और रुड़की में इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आगे बोला पीतल किस मिश्र धातु का बना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें कॉपर और जस्ता रहता है, कॉपर और जस्ता जिसको हम तांबा जस्ता कहेंगे। ठीक है, तांबा जस्ता से आपका पित्तल बनता है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। अगला प्रश्न है, क्या नंबर हो गया, हाँ चल 22 नंबर होंगे। 22 नंबर में देखिए, 22 नंबर में राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा कितना होना चाहिए। सबको पता है, एकदम आसान सा सवाल है। तो राज्यसभा में जैसे ही कहेगा तो आपको 30 वर्ष हो जाएगा, लोकसभा में कहेगा तो 25 वर्ष हो जाएगा, लेकिन पंचायत में कहेगा तो 21 वर्ष हो जाएगा। तीनों को याद रखेंगे, पंचायत 21, लोकसभा 25 और राज्यसभा 30। ठीक है, तो कौन सभा है आप इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे ही राज्यपाल और राष्ट्रपति कहेगा तो 35 वर्ष हो जाएगा। तो सब आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल राष्ट्रपति 35 वर्ष, अब बाद बाकी आपको सभी डेट माने पूरा डेट ही याद रख लीजिए। सारे के सारे ऑप्शन में दिए गए हैं, खाली 20 छोड़ करके सबके सब आपको याद रखना है। लेकिन किसके लिए याद रखेंगे, राज्यसभा के लिए 30। तो ये सारी चीज हमने बता दी है, आप वीडियो दोबारा देख करके सुन लेंगे। और यहाँ देखिए नारायण घाट, यहाँ बोला है कि नारायण घाट का संबंध किससे है, जगजीवन राय, गुलजारी लाल नंदा और ज्ञानी जैल सिंह और चौधरी चरण सिंह। तो नारायण घाट से आपको याद रखिएगा कि नारायण जी का दूसरा नाम नंद जी है, इस बात को ध्यान रखिए। तो नंद जी कहाँ लिखल है, यही में लिखल है, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट है, ऐसे याद रखेंगे। स्टॉप स्टॉप। तो नारायण जी से आपको याद रखिए, नारायण जी का ही दूसरा नाम नंद जी है, तो गुलजारी लाल नंदा ऐसे याद रहेगा। ज्ञानी जल सिंह, ज्ञानी रहेगा तो एकता रहेंगे, एकता स्थल अगर आपसे पूछेगा तो ज्ञानी जल सिंह, क्योंकि ज्ञान रहेंगे तो एकता बना रहेगा, इससे आपको ऐसे याद रखना है। चौधरी चरण सिंह आपको ध्यान रखना है। तो चौधरी चरण सिंह को किसी को पता है तो बता सकते हो कि चौधरी चरण सिंह का कौन है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह है। और जगजीवन राम का कौन है, जगजीवन राम। जीवन जीवन अगर अगर अच्छा होगा तो समान हो, मतलब सभी के जीवन समान होते हैं, समान से समता याद रखिए, समता स्थल। ठीक है, समता स्थल इतना है। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा बहुत ट्रिक से बना के याद रखेंगे तो याद हमेशा रहेगा। चलिए यहाँ देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक स्थापना कब की गई थी, तो आपको पता है कि लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। तो उनका जो कार्यकाल है वो 82 में से ही स्टार्ट हुआ था। तो 82 में उन्होंने 82 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्होंने समाप्त किया था। उसके बाद आपको बता दें कि इल्वर्ट बिल इनके ये समय में संबंधित है। उसके बाद आपको कई तरह के मतलब कार्य इन्होंने अच्छा किए थे, तो इस बातों को ध्यान रखना है। 82 इसका राइट आंसर होगा। अगले देखिए,
अगला बोला है प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंगदैर्घ्य है, आवर्ती है, आयाम है, गति है। आशा करते हैं आप जवाब दे दिए होंगे। इसका राइट आंसर तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य से ही प्रकाश का रंग जो है ना, रंग पता चलता है कि लाल है, पीला है, लाल। ठीक है, इस तरह के तरंगदैर्घ्य के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखिए, बोला है कि त्वरित चालक की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन में दे रखा है, आइंस्टीन दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है और आर्किमिडीज है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन होगा। ठीक है, जो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज जो है आइंस्टीन किया हुआ है, न्यूटन की खोज किया है वही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और न्यूटन ने अपने 3 बल दिए हैं, तो सारी चीजें याद रखेंगे। आर्किमिडीज जो दिया है वो प्लावन का सिद्धांत, तैरने वाला सिद्धांत जो है कौन दिए हैं? आर्किमिडीज दिए हैं। तो इतना बात आपको इस सारे प्रश्नों से ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आप आसानी से जवाब इसका दे सकते हैं। शाहजहां लिखा हुआ है, औरंगजेब लिखा है, सिकंदर लिखा है और सॉरी अकबर लिखा है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कौन कौन है। तो आप इसका जवाब दे दिए होंगे। यदि आपने औरंगजेब दिया है तो गलत दे दिया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एक होता है जामा मस्जिद, एक होता है मोती मस्जिद। ठीक है, ये दोनों में ही बड़ा कंफ्यूजन होता है, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद। तो मोती मस्जिद औरंगजेब और शाहजहां दोनों बनवाए हैं, लेकिन जामा मस्जिद खाली शाहजहां बनवाए हैं। बस इस बात को ध्यान रखेंगे। मोती मस्जिद जो है आपको ध्यान रखना है, ये दिल्ली में जो है, आपको दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब बनवाया, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां बनवाया, लेकिन जामा मस्जिद कहेगा तो शाहजहां ही बनवाया है। तो 1650 में इसने शाहजहां ने बनवाया। तो इस सारे कंफ्यूजन को दूर कर लेना है एक बार में, क्योंकि प्रश्नों को करते हैं तो हम सारे कंफ्यूजन को दूर करते चल रहे हैं। एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? तो सबको पता है एक नॉटिकल मील जो है 1.852 के बराबर होता है। 1.852 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.852। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टेकोमीटर, सिस्मोग्राफ, केस्कोग्राफ, मैनोमीटर। आशा करते हैं आप जवाब दे दिए होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे यदि आपने टेकोमीटर दिया है तो ये गलत दे दिया है। ये घूर्णन गति को मापता है टेकोमीटर। ठीक है, घूर्णन गति को टेकोमीटर मापता है। यदि आपने सिस्मोग्राफ दिया तो ये भी गलत कर दिया है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। यदि आपने मैनोमीटर दिया है तो ये भी गलत कर लिया है। मैनोमीटर आपको ध्यान रखना है हवा की गति को मापता है, और वही अगर केस्कोग्राफ की बात करें तो ये पौधे की वृद्धि को मापता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न बोला है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर स्थित है? तो बोल्गा है, डेन्यूब है, नील है, अमेजन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आशा करते हैं जवाब दे दिए होंगे, डेन्यूब नदी के तट पर वियना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, आयोडीन, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग जो है फोटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में, संचायक बैटरी में होता है। आयोडीन आपको पता है कि नमक, आयोडीन युक्त नमक बनाने में होता है। और सिल्वर नाइट्रेट जो है ना, एक्वा रेजिया बनाने में होता है, जिसको हम अम्ल राज कहते हैं। अम्ल राज बनाने में, जिसको सोना उना गलाने में काम आता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का वर्णन है? तो आसान सा सवाल है, आप आसानी से जवाब दे दिए होंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यदि आपने 50 दिया है तो गलती है, 343 दिए तब भी गलती है, 324 दिए तो गलती है। तो राइट आंसर 280 हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, हम पिछले ही वीडियो में बताए थे, और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन किए जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेगा। वित्त आयोग 5 सदस्यीय संस्था होता है। पूछा गया है एग्जाम में कि कितने सदस्य है? 5, जिसमें 4 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। 324 की बात करें तो 324 भाषा से संबंधित है, और बात करें हम 343 का तो 324 निर्वाचन से संबंधित है, भाषा से नहीं। और 343 आपका है भाषा से संबंधित है। 350 भी भाषा से ही संबंधित है। इस बातों को ध्यान रखें। 43 से 50 तक आपका भाषा है, और भाग 17 में भाषा का वर्णन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगा खा का संबंध किससे है? आगा खा का संबंध किससे है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, टेनिस है, हॉकी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है।
आसानी से आप जवाब दे दिए होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। आगा खा जो है ना कप जो है ना किससे संबंधित है? तो आगा खा कप हॉकी में दिए जाते हैं, मतलब हॉकी खेल में आगा खा कप का संचालन होता है। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, बोला है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। एकदम आसान सवाल है, आसानी से जवाब दे दिए होंगे। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, आपको ध्यान रखना है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, बोला है कि राइडर कप का संबंध किससे है? राइडर कप गोल्फ है, हॉकी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है। यदि आपने फुटबॉल दिया है तो गलती है, संतोष ट्रॉफी होता है फुटबॉल का। बैडमिंटन दिया है तब भी गलती है, हॉकी दिया है तब भी गलती है। हॉकी में अभी हम आगा खा बहुत बताए हैं, गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, बोला है कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 19 का एक क दिया है, एक को क ही बोलते हैं, उसके बाद एक का ग लिखा है, क 2 बार लिखा गया है। तो याद रखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, एक जगह हमको ख लिखना चाहिए था। अगर आपने दिया है सी और बी, तो दोनों में सेम ही चीज लिखे हैं, इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद, बोलने की स्वतंत्रता की आजादी हमको एक में है। ठीक है, आगे है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग? तो हम पिछले ही वीडियो में आपको बता दिए हैं कि 52 में पद है, 54 में निर्वाचन की रीति है और 72 में क्षमादान है और 61 में आपका हो जाएगा 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 60 में बात करें तो 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। ठीक है, 59 में बात करें तो अहर्ता है, 58 में बात करें तो योग्यता है। ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। कार्यपालिका की शक्ति 53 में है, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे बोला है राजभाषा संविधान के किस भाग में है? तो हम अभी बता दिए हैं, भाग कौन सा है हम अभी बताए हैं, अब लगा दिए होंगे आप। 18 लिखा है, 20 लिखा है, 14 लिखा है, 17 लिखा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 17 होगा, कि राजभाषा का वर्णन 17 में हम अभी बताए हैं, 17 में है। अगर ध्यान से सुने होंगे तो आप लगा दिए होंगे। 18 में आपको ध्यान रखना है विशेष उपबंध दिए गए हैं, 20 में संविधान संशोधन दिए गए हैं, 14 में आपको पता है कि आईएएस यूपीएस मतलब बीपीएससी वगैरह सब वो सब दिया गया है, और 15 में निर्वाचन है। तो इस सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला है योग दर्शन के प्रतिपादक, तो सबको पता है, एकदम आसान सा सवाल है। यदि आपने कपिल मुनि लगाया है तो कपिल मुनि जो है योग दर्शन के संपादक, ठीक है, ये सांख्य दर्शन के हैं योग मुनि, तो इसलिए आप गलत लगा लिए होंगे। यदि आप पतंजलि लगाए हैं तो पतंजलि आपको पता है कि योग दर्शन के संस्थापक वही है। ठीक है, और शंकराचार्य द्वैतवाद के संस्थापक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। आसान सा सवाल है, आप आसानी से जवाब दे दिए होंगे। अगर नहीं दिए हैं तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको अक्सर हमेशा छोटे छोटे गलती हो जाते हैं, उसी को सुधारने के लिए ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। चलिए यहाँ देखिए, अगला है कि तट मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, तंजावुर, मदुरई, बेलूर। तो तट मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर है, जो कि चोल साम्राज्य के द्वारा बनाए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से किस त्याग पत्र कब दे दिए थे? 35 है, 37 है, 39 है और एक ऑप्शन और होंगे, आप लगा लिए होंगे, हम ऐसे दिखा दे रहे हैं आपको। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 39 में वो पद से त्याग पत्र दिए थे। सुभाष चंद्र बोस जो है ना 1939 में त्रिपुरी संकट आया था, तो उस समय दिए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, झूम किसका एक प्रकार है? लोक नृत्य, संगीत, एक पर्व का त्योहार है और कृषि। तो झूम एक कृषि है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। उत्तर पूर्व राज्य में झूम कृषि किए जाते हैं। झूम कृषि का मतलब है स्थानांतरित कृषि होता है, मतलब जगह जगह पर घूम घूम कर खेती करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा देश है जहां सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? जहां जो सार्क संगठन का नहीं है, तो हम आपको सार्क में बताए हैं 8 सदस्य टोटल है। ठीक है, जिसमें से आपको म्यांमार नहीं आता है, उसके जगह मालदीव आता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, आशा करते हैं। ठीक है, मालदीव जो है आपको ध्यान रखना है कि मालदीव की जगह मालदीव बिम्स्टेक में है और म्यांमार आपको सार्क में नहीं है।
यानी बिम्स्टेक में पूछेगा तो आपको म्यांमार है, मालदीव नहीं है। और यहाँ पूछेगा अगर सार्क में, तो ये दोनों में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। बिम्स्टेक में म्यांमार है लेकिन सार्क में नहीं है, सार्क में म्यांमार नहीं है, मालदीव है म्यांमार के जगह। इस बात को ध्यान कर लीजिए, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन बना रहता है, इसीलिए हमने ऐसे प्रश्न को उठाए हैं। अब देखिए द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग सबको पता है, अरुंधति राय के जो है ना ये पुस्तक है गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। विक्रम सेठ को हम बता दिए हैं, सुटेबल बुआ, ठीक है। इस मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ना तस्लीमा नसरीन, सलमान रश्दी का है मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न चार मीनार कहाँ पर स्थित है। अभी दोबारा प्रश्न हमको लग रहा है ये हो गया है, तो चार मीनार आपको हैदराबाद में है, आसानी से प्रश्न है, लगा दिए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता, मनु ऑप्शन में दिया है, पाणिनि दिया है, और चाणक्य दिया है, पतंजलि दिए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मनु। विधि निर्माता हम पिछले ही दिन बताए थे कि विधि निर्माता जो है मनु है, जो सबसे पहला विधि ग्रंथ बनाए थे। लेकिन पाणिनि की बात करें तो पाणिनि व्याकरण निर्माता है, वही चाणक्य अर्थशास्त्र के जनक है, और पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है। ये सारे बातों को आपको ध्यान रखना है एक साथ। बोला है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। नर्मदा का उद्गम स्थल धूपगढ़, अमरकंटक, महेंद्रगिरी और अन्नामलाई। तो ध्यान रखेंगे, नर्मदा जो है ना अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला है, अब यहाँ देखिए पीत जो है ना, पीत का श्रवण मतलब कहाँ से पीत रस निकलता है, तो बाइल जो है निकलता है आपको यकृत से, यकृत से निकलता है, इस बातों को ध्यान कर लीजिए, ठीक है। लीवर से निकलता है पितरस। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, ओडिशा। लगा लिए होंगे, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगले और बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा। तो याद रखेंगे कान्हा, पेंच, पन्ना, ये सब जो है सब आपका है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला बोला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल, कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ है। देख लीजिए, कावेरी का मानसरोवर झील लिखा है, तो मानसरोवर झील तो होगा नहीं, आपको ध्यान रखना है कि मानसरोवर झील से तो वो नहीं निकलता है कावेरी। मुलतई लिखा है, नेपाल लिखा है, नेपाल से नहीं होगा, ब्रह्मगिरी से होगा, ठीक है। ब्रह्मगिरी से निकल रहा है कावेरी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद पर राष्ट्रीय आपात घोषित किए जाते हैं। 360 दिया है, 356 दिया है, 352 दिया है, 345 दिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित किए जाते हैं, 360 के तहत वित्तीय आपात घोषित किए जाते हैं, और 356 के साथ राज्य में संवैधानिक आपात लगाए जाते हैं। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन दूर करके रखना है। छोटे छोटे प्रश्न कभी कभी गलती हो जाते हैं, इसीलिए हमने ये सीरीज चालू किया है। हिंदू महासभा के संस्थापक मतलब स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस और मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, हिंदू महासभा के संस्थापक है ये। और ध्यान रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। चूंकि हम कुछ चीजें हमेशा जो है ना एक्स्ट्रा फैक्ट सोचने का प्रयास करें, प्रश्नों से हम सिर्फ एक प्रश्न सीखे तो ये संभव मतलब कभी हमको आगे नहीं ले जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आसान सा प्रश्न है, आप आसानी से जवाब दे दिए होंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री भी नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, इस बात को ध्यान रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आपको विभिन्न प्रकार के कमिटी कॉलेजियम पद्धति के द्वारा होता है, और लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन बात करें अगर हम शपथ दिलाने की बात, तो राज्यपाल का शपथ जो है राष्ट्रपति नहीं दिलाता है, बल्कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश। इस बातों को ध्यान, शपथ दिलाना और नियुक्त करना दो अलग अलग चीजें हैं, इन चीजों को आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न बोला है कि उकाई परियोजना किस नदी पर है। पेरियार है, ताप्ती है, उसके बाद पेरियार पहला ऑप्शन देख लीजिए, पेरियार, ताप्ती, नर्मदा, कावेरी, किस नदी पर है उकाई परियोजना। तो आपको ध्यान रखना है कि उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे,
और अगला प्रश्न देखिए, बोला है टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, कांची, तंजौर और कावेरीपट्टनम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। क्या है, चलिए छोड़िए, अगर मिसिंग हो गया नंबर डालने में तो उससे आपको दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में हो सकता है कि नंबरिंग गलती हो गया हो। हाँ चलिए ठीक है, टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाया था। आशा करते हैं आप जवाब दे दिए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोको रोको, चालू कर दो। मीन कैंप, मेरा संघर्ष के लेखक, रुकिए 2 मिनट। तो इसका मैकियावेली, एडोल्फ हिटलर, एडम स्मिथ, मुसोलिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मीन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर है, ठीक है। मेरा संघर्ष के राइटर है एडोल्फ हिटलर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को लिखा है। इस बात, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एशियन ड्रामा कौन लिखा है? गुन्नार मिडरल है, ई.एम. फोस्टर है, शेक्सपियर है और मुल्कराज आनंद है। तो राइट आंसर इसका गुन्नार मिडरल हो जाएगा, एशियन ड्रामा के राइटर है, ठीक है। और आगे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम पूछा है। तो जुंको तबई हो जाएगा इसका राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भारतीय है। भारतीय होता तो संतोष यादव होता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर, तो जुंको तबई ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो पिछले ही दिन हम चर्चा कर दिए थे। इसका राइट आंसर आप दे दिए होंगे, आशा करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका सहारा, जो कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर एशिया का पूछता है तो आपका गोबी होता है, और भारत का पूछेगा तो थार होगा। आगे देखिए, बोला है कि गुलिवर ट्रेवल के लेखक कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है जॉन मैसफील्ड, जॉन गुंथर और जोनाथन स्विफ्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसफील्ड ही होगा। ऐसे आप एक बार देख लीजिएगा, हमको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, जब तक हम अगले प्रश्न की ओर। अमीर खुसरो की किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो, आपको पता है कि अमीर खुसरो दरबारी कवि जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे, ठीक है। हालांकि वो बलबन के कार्यकाल में भी रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर होगा। अगले है, हुसैन सागर झील कहाँ पड़ता है? तो हुसैन सागर झील आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद में पड़ता है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में है हुसैन सागर झील, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के निकट, ठीक है। और बोला है कि वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान के टायर में आपको ध्यान रखना है हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो हल्का रहे और उड़ पाए, ठीक है। हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिए, बोला चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? चेनाब नदी का प्राचीन नाम पूछा है अस्किनी, पारुसिनी, बिपाशा और झेलम। तो यदि आपने पारुसिनी दिया है तो गलत है, क्योंकि पुरुष होकर रोता है, याद रखिए, राबी होता है पारुसिनी का, पुरुष होकर रोता है, यानी पुरुष का राबी होता है। आस्किनी होगा चिनाब का, ठीक है, आस्किनी चिनाब का। और बिपाशा झेलम का जो है ना बितिस्ता होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सतलज का बिपाशा होगा। आगे देखिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक जो है आपको रूसो है। हाँ, रूसो हो जाएगा इसका राइट आंसर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो है। आगे फुटबॉल ब्लैक पर्ल किसे नाम जाता है? पर्ल से पेले हो जाएगा, ये ब्राजील खिलाड़ी है, हालांकि इसका डेथ हो चुका है। आगे बोला है भविष्य का ईंधन किसको कहा गया? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन। लगा दिए होंगे। अगर आपने हाइड्रोजन को चुना है तो बिल्कुल सही जवाब चुना है, बिल्कुल सही जवाब आपने चुना है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, लद्दाख में, उसके बाद लद्दाख के बाद कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यदि आपने लद्दाख को चुना है तो एकदम सही है, क्योंकि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है।
ठीक है, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला भारत के चिश्ती संप्रदाय के जनक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इसके संप्रदाय के जनक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में, फेफड़ा में, किडनी में, प्लीहा में। अर्थात कहाँ पे रुधिर बनते हैं वयस्क मनुष्य के? तो ध्यान रखेंगे प्लीहा जो है ना कब्रगाह कहा गया है प्लीहा को, इसलिए निर्माण अस्थि मज्जा में ही होंगे। ठीक है, प्लीहा में मृत्यु होता है, रुधिर का डेथ जो है ना प्लीहा में होता है, तो अस्थि मज्जा में जो है ना निर्माण होता है। इस बातों को ध्यान कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? तो मयूर सिंहासन का संबंध आपको ध्यान रखना है अकबर लिया है, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो हम आपको मुगल साम्राज्य में आसानी से बताए थे कि शाहजहां बनाने वाला मयूर सिंहासन था, जिससे हम तख्त ताउस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न आपका है इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टेम्स है, वोल्गा है, टिग्रिस है। तो इसका ध्यान रखना है टेम्स, टिग्रिस। देखो एक बार आंसर जो है टिग्रिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिग्रिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला ने पूछा है जी, एक मिनट। प्रथम भारतीय इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय का नाम पूछा है, तो बाछेंद्री पाल इसका राइट आंसर। ठीक है, बाछेंद्री पाल हो जाएगा, महिला नहीं पूछा है, इसलिए ध्यान रखेंगे। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला बाछेंद्री पाल है। मिहिर सेन कौन है? मिहिर सेन दोसर है। चलिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आपको पता है जे कानिया है। ठीक है, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अभी वर्तमान में कौन बनने जा रहे हैं? प्रसन्ना करके कोई बनने जा रहे हैं, इस बातों को ध्यान रख लेंगे। आगे है 3 दिसंबर 1984 की घटना जो है ना भोपाल त्रासदी के नाम से जानी जाती है। ये कौन सी घटना घटी थी? मिथाइल अल्कोहल लीक हो गया, मिथाइल कार्बोनेट, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था। मिथाइल कार्बाइड जो है ना एक प्रकार का कार्बाइड है। 2 प्रश्न और बचे हैं, ये हो गया है। अब लास्ट प्रश्न है, चूंकि इस बार हम 20 प्रश्न कम लाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे? पिछले ही दिन बताए हैं हम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बरदुद्दीन तैयब। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और तीसरे नंबर के बने थे। तो आशा करते हैं कि आपका नंबर अच्छा आया होगा। अपना स्कोर देख लीजिए क्या रहा है। बंद।